हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JPY गोल्डन स्टडी पे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पहला लेसन, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल आपका ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है तो आप मान लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 3m, अर्थात जैसे हम लोग लिखते थे पहले 6q, यहाँ पे लिखा हुआ है 3m, यानी b की जगह 3 है, तो इसी को लेके आपको चलना है। तो आइए सॉल्यूशन पे। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, अतः a बराबर x मान लिए हैं। क्यों माने हैं? क्योंकि इससे पहले जो निकालते थे यूक्लिड के अनुसार a बराबर bq + r, तो a की जगह x है तथा b का मान कितना आपको 3 है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है, a बराबर bq + r। इसको पढ़ेंगे, ये जो r का मान है कभी 0 होगा कभी 0 के बराबर होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए a की जगह x आ गया और b कितना है आपका 3 है, 3 आ गया, q का q है। और एक चीज़ बता दिए हैं, b जितना रहेगा r का मान उससे 1 कम लेना है। b यदि 3 है तो r का मान कितना लेंगे, 1 कम करके 3, यानी 0 1 2, ठीक है। जहाँ r बराबर 0 1 2। अब r का मान लेने पर तो r का पहला मान लेंगे तो x बराबर 3q + 0, तो ये हो गया आपका 3q। अब क्या करते हैं, इसको वर्ग करते हैं। अब r के मानों पर वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो दोनों साइड वर्ग करेंगे, तो x² बराबर हो गया 3q का होल स्क्वायर। तो पहला हमको क्या लाना है, 3m लाना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा ना। यहाँ पे उसी 9 को हम क्या लिखे हैं, 3 × 3, ठीक है। और q पे 2 पावर है तो ठीक है। अब इसमें देखिए आप, इससे आपको पुराना है 3m, तो इसको हम क्या करेंगे, गायब करेंगे। तो इसके बदले में क्या करते हैं, m रख देते हैं। यदि इसको हम m मान लेते हैं तो m से 3 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3m। तो देख लीजिए, जहाँ m बराबर हो गया 3q², अर्थात ये आपको आ गया 3m। दूसरा स्टेप आपको देखिए क्या कहता है, r का दूसरा मान लेंगे, इसलिए x बराबर 3q + 1। सेम प्रोसेस वही है, फिर वर्क करना है तो दोनों साइड करेंगे। तो x² बराबर हो गया 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, यदि हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो क्या बनता है, a + b का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। बस इसी सूत्र पे इसको सेट कर देना है। चलिए, ये आपका हो गया। यहाँ से देख लीजिए a का मान कितना है, 3q, तो a² होता है ना, तो पहला मान है तो उस पर होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 2 तो सूत्र में है, सब इंटू में है यहाँ पे, तो इसलिए ये आप इंटू का चिन्ह ऐसे देंगे। और b का मान 2ab, तो a कितना था 3q, तो आ गया 3q। b कितना है 1 है, तो 1 आ गया, प्लस b², b का मान 1 है तो 1 पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर तो आपको पता होगा, जिस भी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं यानी स्क्वायर उसको बोलते हैं, तो उसको उसी से गुना कर देते हैं। जैसे 3 का निकालना हो तो 3 × 9, q का क्या होगा q², ठीक है। ये आपको हो गया 3 दूनी 6 q, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। इससे आपको पुराना है 3m + 1। दूसरा स्टेप में कह रहा था 3m + 1 के रूप का होगा, तो वो कैसे होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 तो पहले लाना है, तो 3 हम कॉमन कर लेते हैं। यदि 3 हम कॉमन कर लिए यहाँ पे तो भाग दीजिए, ये भाग दीजिए, 3 × 9, q² 6 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2q हो गया। और इसको हम कोष्ट कर लेते हैं, +1 को बाहर कर लिए।
अब इसको हम मान लेंगे m, यदि तो m से गुना हो जाएगा 3 को, तो ये कितना हो जाएगा 3m प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया आपका 3m प्लस 1, जहाँ ये कोष्ट वाला जितना भी है उसको हम m मान लिए हैं। तो m बराबर 3q² प्लस 2q, ठीक है। इसी तरह फिर r का तीसरा मान क्या था, 2 था, तो यहाँ पे लिखिए, इसलिए x बराबर 3q प्लस 2। सेम प्रोसेस रहेगा, फिर इस पे स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे, तो x² बराबर क्या हो गया 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। बस इसी तरह a इसको मानना है, 3q की a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो आपका ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखिए, तो पहले हो जाएगा a², तो 3q पे होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 तो सूत्र में आता है, और a का मान कितना है 3q और b का मान कितना है 2 है, तो 2ab आ गया प्लस b²। b का मान 2 है तो 2 पे स्क्वायर। स्क्वायर तो आपको पता ही होगा कि जिस संख्या का वर्ग निकालेंगे उसको उसी से गुना करना है स्क्वायर। तो 3 का कितना होगा 3 × 9, q का q² हो गया, ये गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, q का q आ गया। 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 दूनी 4। इसमें हम क्या करते हैं 3 को मान लेते हैं, क्योंकि 3m प्लस 1 के रूप में लाना है ना। तो लीजिए, इस यहाँ पे यदि हम 3 कॉमन करते हैं तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3 × 9, ठीक है, q² का q², 3 चौके 12, q का q। अब देखिए, यदि हम 3 से 4 में भाग देंगे तो कितना मर्तबा लगेगा 1, शेषफल कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। उस शेषफल को यहाँ पे जोड़ देंगे। ये स्टेप मेन है कि 3 से भाग दे दिए तो 1 मर्तबा लगा और शेष बच गया 1, उसको प्लस में कर देंगे, और कोष्ट में जितना भी है उस सब को m मान लेंगे, और गुना हो जाएगा 3 से, तो 3m प्लस में क्या है लास्ट में 1 है, जहाँ m बराबर लिखा हुआ है 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो चलिए फ्रेंड, तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। 5वां सवाल ये है आपका, तो देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों, पिछले सवाल में हमने पढ़ा, उसमें कह रहा था कि वर्ग है, वर्ग यानी स्क्वायर, और इसमें कह रहा है घन। तो सेम प्रोसेस रहेगा और कुछ नहीं करना है, उसमें हम स्क्वायर किए थे, इसमें घन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सॉल्यूशन से समझ लेते हैं। तो आपका सॉल्यूशन इस प्रकार है, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा a बराबर x, प्रोसेस तो सेम है, b बराबर 9 है, उसमें b बराबर कितना था 3 था, इसमें 9 है, यानी 9m था ना, तो b की जगह कितना आपका 9 है। चलिए, कुछ नहीं करना, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर bq प्लस r, इसको आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब यहां से x बराबर, यानी a को क्या माने हैं, a बराबर x मान लिए तो x ले लिए, तो x बराबर 9q प्लस r, जहां r बराबर हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको तो पता ही होगा b का मान जितना रहेगा r का मान उससे 1 कम लेना है। तो b का मान कितना है 9 है, तो r का मान हम लेंगे 8 तक, ठीक है। तो चलिए आगे, अब r का मान रखने पर r का पहला मान 0 है, तो x बराबर 9q प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा 9q। बस इसमें घन करना, पिछले सवाल में हमने वर्ग किया था, तो दोनों तरफ घन करने पर तो x पे हो गया 3 पावर, यानी x³ पढ़ेंगे, और 9q का होल क्यूब, ठीक है। चलिए, इससे आपको पुराना है, आपको पहले 9m, क्या पुराना है 9m, 9q है यहाँ पे, तो इसमें से तो देखिए, अब x बराबर 9q प्लस 1, यानी
आर का हम दूसरा मान लिए हैं 1, 0 के बाद 1 था, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ घन करना है। दोनों तरफ घन करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर हो गया 9 प्लस 1 का होल क्यूब। यानी इसको यदि हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी को दूसरे शब्दों में बोलेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, उसी को ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो a का मान है 9 क्यूब पे होल क्यूब हो गया, प्लस बी क्यूब, बी का मान 1 है तो 1 पे क्यूब आ गया, प्लस 3 सूत्र में है, और a स्क्वायर बी, a का मान 9 क्यूब तो उस पर स्क्वायर लग गया, और 1 का 1 यानी b का मान 1 है, प्लस 3, a का मान है 9 क्यूब प्लस b का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1। चलिए 1 वहाँ पे रहने दीजिए, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 पावर है ना, तो दोनों पे 3 पावर है, तो 9 पे भी 3 पावर आ गया और क्यूब पे भी 3 पावर, इसी को क्यूब बोलते हैं यानी घन। और 1 को यदि 1 से 3 बार गुना करेंगे कितना होगा, 1 होगा, यानी 1 का क्यूब 1। और ये हो गया आपको 9 का स्क्वायर, कितना स्क्वायर तो पता ही होगा आपको, स्क्वायर का मतलब होता है जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसको जिस भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे उसको उसी से गुना कर देंगे। यानी 9 का करेंगे तो 9 9 81, और 81 को कर देंगे 3 से गुना, तो कितना हो जाएगा 243, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर आ गया। ये हो गया आपको 9 तिया 27 को 1 से कर लीजिए 27, क्यू का क्यू 27 क्यू, और ये आप, ठीक है, ये कितना हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि डायरेक्ट बना दें, ये गुना करके हम लिखे हैं क्यूब को तोड़ के, यदि चाहते हैं नहीं भी तोड़े तो फिर भी बनेगा। डायरेक्ट यहाँ से 9 को मान ले लेंगे, गुना कर दिए हैं फिर भी बनेगा। तो इसको 9 का क्यूब कितना होता है 648, यानी 9 को 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। इसको हम घातों के घटते क्रम में सजा लिए हैं। ठीक है, और इसमें से 9 को कॉमन कर लेंगे, 9 से करेंगे तो 9 7 63 बचेगा 1, 1 पे 8 उतार देंगे, 18, 9 दूनी 18, 72 मरतबा में कट गया। क्यूब पे 3 पावर है यानी क्यूब क्यूब, ये ऐसे ही रहेगा। अब 9 से दीजिए 243 में, तो 9 दूनी 18, बच जाएगा आपको कितना 6, 3 आ जाएगा, 963 कट गया क्यू स्क्वायर। फिर 27 में देंगे 9 से, तो 9 तिया 27, 1 को हमको लास्ट में छोड़ देना, उसको बाहर ही रहने देना है क्योंकि लास्ट में हमको ज़रूरत पड़ेगा। चलिए, अब यदि कोष्ठ के अंदर जो भी है उसको हम m मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9m। अब 1 प्लस में आ गया तो 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 72 क्यूब क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, ये आपको हो गया। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया है। फिर अगला क्या था जो प्रूफ करना था आपको, 9m प्लस 8 प्रूफ करना था। तो चलिए, तो r का दूसरा मान ले लिए, तीसरा मान लेते हैं। तो x बराबर कितना हो गया 9q प्लस 2, तीसरा मान यही था। तो उसी तरह आप इस पे भी घन करेंगे, तो दोनों तरफ घन कर दिए, तो 9q प्लस 2 का होल क्यूब, तो a का मान ये है, b का मान ये है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है क्या होता है। चलिए, a क्यूब यानी 9q का होल क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब, b का मान 2 है तो 2 पे क्यूब लग गया, प्लस 3a स्क्वायर b, 3 का 3, a का मान है 9 क्यूब, तो 9 क्यूब पे हो गया स्क्वायर, इंटू में आ गया 2, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 का 3, a का मान है 9 क्यूब और b का मान है 2, 2 पे स्क्वायर हो गया। चलिए, आपको पता है कि दोनों पे क्यूब है, तो 9 का क्यूब करेंगे तो 648 होगा, क्यूब पे 3 पावर। ठीक है, और 2 का घन कितना होता है 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी 2 को 2 से 3 बार करेंगे तो 8 होगा। और ये हो गया 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 ये होगा 3 दूनी 6, 6 से कर देंगे 81 को तो 486 हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 2 है, 2 का वर्ग कितना होता है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 को 9 से कर दीजिए, 12 डमा 108 क्यू का क्यू। अब इसको हम सजा लेंगे घातों के घटते क्रम में। तो यहाँ पे देखिए अधिक पावर है, फिर इसके बाद छोटा है, 3 पावर 2 पावर 1 पावर, इस तरह से।
अब इसमें से भी हमको 9 कॉमन करना है, तो 9 कॉमन करेंगे तो 9 लिख दिए, कोष्ठ दे देंगे। अब इससे भाग देंगे तो 9 7 63, बच जाएगा 1, 8 उतर जाएगा 18, 9 दूनी 18, 72 मतलब ये आपका कट गया। क्यू पे 3 पावर, ठीक है। अब 9 से देंगे इसमें तो 9 5 45, बचेगा 3, 6 उतरेगा 36 हो गया, 9 चौके 36, 54 मरतबे में ये भी कट गया। 108 में देंगे 9 से तो 12 नमा 108, ठीक है। और 8 को बाहर कर देंगे क्योंकि 8 का हमको आगे काम पड़ेगा। तो कोष्ठ में जितना भी है तो इसको हम m मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9m + 8, जहाँ m बराबर ये कोष्ठ वाला सारा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक प्रूफ हो चुका है। आगे भी यदि आप मान रखना चाहते हैं तो मान रख सकते हैं, तो आपको भी इतना ही आंसर आएगा, न कि अलग आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे उसमें हम। तो लास्ट का स्टेप ये है कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक x का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। तो दोस्तों ये आपका पहला लेसन 1.1 ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, अगले लेसन में यदि देखेंगे, यदि उसका कंसेप्ट बाकी होगा तो कंसेप्ट देंगे, उसके बाद पूरा आपका अगला लेसन शुरू करेंगे।